टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंबस्शन एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये जो चैप्टर है इसमें आपको स्टडी कराएंगे कंबस्शन, फ्लेम, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स में जैसे आप पेट्रोलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज जो आपका चैप्टर है कंबस्शन एंड फॉसिल फ्यूल, ये क्लास 8 का एक टॉपिक है। इसमें आज हम लोग केवल कंबस्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंबस्शन, अब ये कंबस्शन क्या है? कंबस्शन की देखिए पहले यहाँ डिफिनेशन देते हैं। इट इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज इन व्हिच substances burns in presence of oxygen to give off heat and light। मतलब कोई एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में बर्न हो और हमें हीट या लाइट दे, हीट या लाइट दे तो हम उसको कंबस्शन कहेंगे। ठीक है, अब ये हीट देगा या लाइट देगा, या तो वो फ्लेम देगा और या तो फिर ग्लो देगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ खाना बनता है तो हम लोग गैस स्टोव पे खाना बनाते हैं, एलपीजी बर्न होती है और वो हमें क्या देती है? हीट देती है। हीट के साथ साथ थोड़ी लाइट भी देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए CFL या एलईडी या ट्यूबलाइट जो वहां पे लगी हुई हो इस किचन में, वो बंद कर दिए तो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी थोड़ी सी लाइट वहां पर रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं कंबस्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो वर्ड हमने अंडरलाइन किया, एक कंबस्शन अंडरलाइन किया, एक अंडरलाइन किया सब्सटेंसेस। अब ये जो सब्सटेंसेस बर्न होंगे, ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस है, इस मतलब जो हमारी अर्थ पर सब्सटेंस है, हम टोटल सब्सटेंसों को अगर हम कंबस्टिबल की दृष्टि से देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखिए कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से हैं? वो सब्सटेंस जो बर्न होते हैं, जिनको अगर हम आग लगाएं, टच कराएं तो बर्न होंगे और हमें फ्लेम मतलब हीट एंड लाइट देंगे। अब देखिए जैसे पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, काऊ डंक है, वुड है, ये जो चीजें हैं इनको बर्न करने पर हमें हीट और लाइट मिलती है, तो इसको हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा आपका आता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वो हैं जिनको बर्न कर, एक तो ये बर्न नहीं होते, ये बर्न नहीं होते हैं और ना ही हीट और लाइट देंगे। बर्न नहीं होंगे तो हीट और लाइट भी नहीं देंगे। जैसे वाटर, सैंड, आयरन, इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि बर्न नहीं होते हैं और लाइट भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो भी सब्सटेंसेस हैं, मतलब हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक कंबस्टिबल, एक नॉन कंबस्टिबल। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वही सब्सटेंसेस बर्न होकर के हमें ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होंगे और हीट और लाइट देंगे। ठीक, अब बात आई कंबस्टन की, ये कंबस्टन है। तो देखिए कंबस्टन भी कई प्रकार का होता है। कंबस्टन जो है वो मेनी टाइप्स ऑफ द कंबस्टन। तो इस कंबस्टन को हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखिए आप यहाँ पे, रैपिड, एक्सप्लोजन और स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कंबस्टन जो रैपिड कैटेगरी है ये वो है जो कंट्रोल्ड होती है। अब ये कंट्रोल्ड का क्या मतलब है? रैपिड ये तेजी से बर्न होती है और हमको हीट और लाइट देती है। ये वो है जो हमारी लाइफ में यूज आती है। जैसे एलपीजी है, एलपीजी जो है वो गैस स्टोव में बर्न होती है और उससे हम खाना बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिशेस बनाते हैं और भी चीजों में यूज में ले आते हैं। तो ये कंट्रोल्ड हो गई। लेकिन अगर यही एलपीजी अगर मान लीजिए सिलेंडर फट जाए, पूरा सिलेंडर एक साथ जल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन कैसा होता है? ये अनकंट्रोल्ड होता है। ऐसे ही मान लीजिए वुड है, आपने देखा होगा कि कंट्री आर्ट साइड में, गांव के साइड में, विलेजेस में लोग जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती है, तो लकड़ी, उसमें लकड़ी से चलाई जाती है या काऊ डंग से खाना बनता है। तो लकड़ी या काऊ डंग से खाना बनता है तो वो लगा लगा के बनाती हैं तो खाना बना लिया। लेकिन अगर पूरा ढेर सारी लकड़ियां एक साथ जला दी जाए, ढेर सारे काऊ डंग एक साथ जला दिए जाए, तो वो क्या हो जाएगा? उस पर तो खाना नहीं बन सकता, तो वो तो घर को ही जला देगी। तो ये क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया और ये अनकंट्रोल्ड है। ठीक,
तीसरे टाइप का आपका होता है स्पॉन्टेनियस। देखिए ये स्पॉन्टेनियस वो है जो बाई सेल्फ होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगल की जो आग होती है ये इसी कैटेगरीज में आएगी। यहाँ पर कोई आग लगाने नहीं जाता। होता क्या है कि जैसे कोई दो ब्रांचेज, किसी भी प्लांट की दो ब्रांचेज या दो बम्बू के प्लांट एक दूसरे में क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। एक टाइम ये आता है कि वो इतने ज्यादा हीट हो जाते हैं, इतने ज्यादा हीट हो जाते हैं कि उनमें आग लग जाती है और वो जलने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे फॉरेस्ट में ये फायर फैल जाती है। और ये होता कब है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हवा चलती है। इसी तरह से हे है भूसा। भूसा अगर बहुत टाइम तक रखा हुआ हो और उसके ऊपर हल्की वाटर की फुहारें पड़ जाएं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लगती है, जिससे वो जो हे होता है वो धीरे धीरे अंदर अंदर जलने लगता है। इसी तरह से व्हाइट फास्फोरस अगर घर पर रखा हो तो ये बर्न होने लगता है, अपने आप बर्न होने लगता है। कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज में कि कोल माइन में फायर लग गई। कोल माइन में फायर कैसे लग जाती है कि कोल माइन में मीथेन गैस होती है, कुछ एक ब्यूटेन और प्रोपेन गैसेस भी कुछ अमाउंट में होती हैं। जब वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपने देखा होगा कि एलपीजी को बर्न कराने के लिए लाइटर में बहुत छोटी सी चिंगारी निकलती है, ठीक है, बहुत छोटी सी जरा सी चिंगारी, वो उससे तुरंत गैस जल जाती। ऐसे ही जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मीथेन जैसी जो गैसेस हैं वो बर्न होने लगती हैं। तो इससे जो है कोल माइन में या पेट्रोल माइन में आग लग जाती है। नाउ वी रीड combustion on the basis of their product। पीछे हम लोगों ने टू टाइप के सब्सटेंसेस पढ़े थे, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इसी तरह से जो कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं उनको अगर हम बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, अगर हम उनको बर्न कराते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट पर हम कंबस्शन को टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं। टू टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट टाइप आपका है कंप्लीट कंबस्शन और सेकंड टाइप आपका है इनकम्प्लीट कंबस्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये देखिए, हमारे पास जो सब्सटेंस है हमने सेम सब्सटेंस लिए, यहां पर भी हमने पेट्रोल लिया और यहां पर भी हमने पेट्रोल लिया, यहां पर भी हमने ऑक्सीजन ली और यहां पर भी हमने ऑक्सीजन लिया। अब ये इनकम्प्लीट सब्सटेंसेस क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होती है और यहां पर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में होती है। मींस पेट्रोल की बर्निंग ऐसी जगह पर है जहां सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिल पाए। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और हीट। तो यहां पर जो हीट बनेगी वो भी कम अमाउंट में हमें मिलेगी। और जो कंप्लीट सब्सटेंसेस है, कंप्लीट कंबस्शन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर बनेगी और हीट की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी। तो ये डिफरेंस है कंप्लीट और इनकम्प्लीट सब्सटेंसेस में। इसकी बर्निंग को भी देख करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट कंबस्शन है, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन है। देखिए जो कंप्लीट कंबस्शन होता है, कंप्लीट कंबस्शन में ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी हमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट का फॉर्मेशन होगा और अच्छी एनर्जी मिलेगी। जबकि जो इनकम्प्लीट सब्सटेंस है, जो इनकम्प्लीट कंबस्शन है, उसमें हमें येलो कलर की फ्लेम मिलेगी और ब्लैक स्मोक निकलेगा। इसका एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यू कार हैं उनमें से स्मोक निकलता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन जो ओल्ड कार्स हैं या जो जीप्स हैं या जो डीजल से चलने वाले टेम्पोज होते हैं उनमें देखिए तो बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकलता है। ब्लैक स्मोक इसी वजह से निकलता है कि उसमें कंबस्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। इसमें सेकंड पॉइंट है कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबस्शन। कंबस्शन के लिए वो कौन कौन सी कंडीशन है जो होनी कंपलसरी है, अगर ये नहीं होगी, इनमें से एक भी अगर नहीं होगी तो कंबस्शन नहीं होगा। पहली जो कंडीशन है वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब पीछे हम लोगों ने सब्सटेंस पढ़े थे, कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आपके पास कोई ना कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, काउडन, कुछ भी। दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ द एयर और ऑक्सीजन। देखिए हम लोगों ने इनकम्प्लीट में पहले ही पढ़ा है
कि यहाँ पर इनसफिशिएंट अमाउंट, ऑक्सीजन की कम अमाउंट होती है तो इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस ही ना हो, वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, तो जो ये सब्सटेंस है, ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये बर्न नहीं होगा। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंस ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट है, थर्ड है अचीव इग्निशन टेम्परेचर, ये भी बहुत जरूरी है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे ठंडी के महीने में हम लोग अलाव जलाते हैं, अलाव जलाते हैं तो देखते हैं जो वुड है या जो भी अलाव जलाने के लिए या कैंप फायर जलाने के लिए जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो या तो वेट है या मॉइस्ट है, तो उसमें आग नहीं पकड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब कोई भी सब्सटेंस ऐसा होता है कि जो वेट हो जाता है, पानी से भीग जाता है, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो जल्दी बर्न नहीं होगा, और अगर किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो वो जल्दी से फायर को कैच करेगा। तो पहले हम देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैच फायर in presence of the air is called the ignition temperature। देखिए जैसे वुड है, काऊ डंक है, कोल है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे आपकी पेट्रोल है, सीएनजी है, कैरोसिन ऑयल है, एलपीजी है, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है। जैसे आप देखिए एलपीजी जब जलानी होती है, घर में गैस स्टोव जलता है तो उसको लाइटर से एक छोटी सी चिंगारी मिल जाती है, जरा सी फायर मिलती है और वो सब गैस जो है वो जलने लगती है। ये क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर के बेस पर भी हम सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर आया तो हम बता रहे हैं आपको, इग्निशन टेम्परेचर के बेस पर भी हम सब्सटेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है फ्लेमेबल सब्सटेंस, एक होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आओ इसको, नाउ सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, फ्लेमेबल एंड द इनफ्लेमेबल, ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के बेस पे हम सब्सटेंसेस को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्लेमेबल सब्सटेंस, दूसरा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखिए जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, जैसे कोल, वुड, चारकोल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है जो जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं। और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस उनको बोलते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जैसे पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, इन सबको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब एक बात है कि जैसे हम लोगों ने कंबस्शन पढ़ा, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, अगर मान लीजिए कि एक्सप्लोजन हो जाए या कहीं पे आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं। देखिए एक तो तरीका है कि हम पानी डाल के बुझा लें, लेकिन हर जगह तो पानी नहीं डाल सकते। या जैसे मान लीजिए जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं अगर उन पे आग लग जाती, जैसे पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की फायर लग जाए तो पेट्रोल की फायर को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फायर को हम पानी से नहीं बुझा सकते। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग फायर हो, अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो और अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो पानी डालने वाले को जो वाटर डालेगा उस पर, उसको शॉक लग जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह से पेट्रोल पे अगर हम पानी डालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल और जो वाटर है या ऑयल और वाटर है एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, और वाटर जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में हल्का होता है, तो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। आप पानी डालते जाएंगे, पेट्रोल वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा और वो बर्न होता रहेगा, तो इससे फायर जो है वो बंद नहीं होगी। तो उसके लिए आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर एक तरह का, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। तो ये क्या करता है, शामक मतलब होता है बुझाने वाला, बंद करने वाला, तो आग को बंद करने वाला एक यंत्र होता है। फायर एक्सटिंग्विशर दो तरह का होता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर लिक्विफाई करके एक सिलेंडर जैसा होता है उसमें फिल किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा जो आपका होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक सब्सटेंस होता है, एक अलग जगह फिल होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे
यूटेंसिल्स में उसमें रखा हुआ होता है। जब उसको हम झल देते हैं, उसमें एक होता है ऊपर की तरफ से, अगर उसको हम हैमर कर देते हैं तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो सब्सटेंस तो और भी बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्म होती है। जब ये दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे से मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उस एरिया पर अगर हम डाल देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उसको कवर कर लेती है और आग बुझ जाती है एक चीज। अब जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा कैसे देती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, देखिए ऑक्सीजन आग को बर्न कराने में हेल्प करती है, तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है वहां पर आग नहीं पकड़ती है। जैसे आपने देखा होगा अगर कहीं पे स्मोक उड़ रहा हो तो अगर आप वहां पे माचिस की तिली या कैंडल लेकर के जाइए स्मोक के अंदर, तो वहां क्या होता है, वो बुझ जाती है, बंद हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये एक यहाँ पर पेट्रोल की एरिया है और ये पेट्रोल की एरिया में फायर लगी हुई है, ठीक है, आग जल रही है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि इसके ऊपर चारों तरफ से यहां से इस तरह से ऐसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का एक ब्लैंकेट जैसा बना दिया, तो CO2 क्या करता है कि यहां से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है इस सप्लाई को ब्रेक कर देता है, यहां से ऑक्सीजन फ्लेम के पास नहीं आ पाएगी। अब यहां पर जो O2 होगी वो इसके साथ बर्न हो जाएगी, बर्न होने के बाद कार्बन डाइ जब ऑक्सीजन और ज्यादा नहीं आ पाएगी तो ये जो फ्लेम है एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। क्योंकि पीछे जब हमने आपको पॉइंट्स बताए थे कि कौन कौन सी चीजें 3 थिंग्स चाहिए हमें किसी भी चीज को बर्न कराने के लिए, जलने के लिए, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की थी। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो ये जो फायर है वो बुझ जाएगी। तो इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। आई होप कि आप लोगों को ये कंबस्शन चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।